व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल है तुम लोगों का? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं बोरुटो का चैप्टर नंबर 60। इस बार के कवर पेज में हमें डोरेमोन डायमोन को दिखाया गया है, वेयर चैप्टर का नाम है वेयर यू बिलोंग। ऑफ कोर्स 22nd सेंचुरी। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे ज़माने जग पहचाने ये है डोरेमोन। जस्ट लाइक प्रीवियस चैप्टर, ये अगेन एक कवाकी बेस्ड चैप्टर है जहाँ पे कवाकी एज अ कैरेक्टर ये चीज एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। ये चैप्टर असल में कवाकी की सोच को दिखा रही है कि क्या चीज सही है, वेयर ही डज बिलोंग। आखिर किसके पैथ में चलना चाहिए, द वे ऑफ जिगेन या फिर द वे ऑफ नारुतो। बट स्टिल अगेन द सैड पार्ट इज कि सास्के को अगेन इस चैप्टर में फीचर नहीं किया गया। इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि है इस चैप्टर में एक्शन की कमी नहीं है फाइट, लेकिन फिर भी डोंट रन अवे। इस चैप्टर को छोड़ के मत भागो। चैप्टर स्टार्ट होता है साई, शिकामारू और ईबिकी के साथ, जहां पे वो लोग कोड की एबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। शिकामारू यहाँ पे कहता है कि जैसा कि अमाडो ने कहा, कोड की एबिलिटी असल में फ्लाइंग राइजिन की तरह है। असल में वो सास्के और बोरुटो की तरह स्पेस टाइम निंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता, बट स्टिल कोड कहीं पे भी जा या आ सकता है जब तक वो अपने इस क्लॉ मार्क को छोड़े। इस एबिलिटी के थ्रू वो कभी भी टेंटेल्स के पास जा या आ सकता है जब तक वो अपना क्लॉ मार्क को छोड़े। साई फिर कहता है कि इवन दो उसको ये क्लॉ मार्क विलेज के अंदर नहीं मिला, लेकिन 4 असल में आउटर वॉल में पाए गए हैं। वो कहता है कि जब भी कोड यहाँ पे अटैक करने का ट्राई करेगा, उसने असल में 3 मैन की टीम अलग अलग जगह में असेंबल करके रखी हुई है। ईबिकी फिर इतने में कहता है कि बाकी विलेजेस में असल में इन क्लॉ मार्क्स को बहुत ज्यादा देखा गया है, लेकिन जो इन क्लॉ मार्क्स को सेट कर रहा है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। शिकामारू फिर मेंशन करता है कि कार ऑर्गेनाइजेशन असल में मोर प्रॉब्लमैटिक है जितना उन्होंने सोचा था। साई फिर कहता है कि उसने कुछ आउटर मेंबर को पकड़ा तो था, लेकिन उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। सो इन कंक्लूजन फिर शिकामारू इसी पॉइंट में आके रुकता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ये क्लॉ मार्क्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल उनका टारगेट असल में नारुतो, सास्के और बोरुटो है। इन द नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि कवाकी होकागे मॉन्यूमेंट के बिल्कुल ऊपर बैठा है और वो इन सारे कन्वर्सेशन को वहां से देख रहा है। और हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, कवाकी यहाँ पे क्या सेक्सी लग रहा है। These are the instruments you use. These are vegetables. Yes. Why are you gay? सीन फिर आता है सुमीरे और अमाडो में, जहाँ पे सुमीरे अमाडो से अभी तक वही चीज पूछ रही है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय रिस्टोरिंग karma ऑफ कवाकी कुन, व्हाट ऑन द अर्थ आर यू इंटेंडिंग टू डू विद हिम। ऑलराइट, अब भले ही तुम मुझे अब बायस्ड बोलो, लेकिन इस सीन के बाद सारादा मेरी सेकंड फेवरेट वाइफू है और सुमीरे नंबर 1 में आ चुकी है। अब भले ही तुम मेरी सोच को घटिया बोलो एक मिनट, हमारी सोच तो है ही एक जैसी। अमाडो सिंपली रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं, ये आपकी टॉपिक नहीं है, दिस इज जस्ट अ पर्सनल मैटर। बट स्टिल वो ये इंश्योर करता है कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो कोनोहामे टॉनन हो। सुमीरे फिर इतने में एक कंटेनर को देखती है जो कि काइंड लाइक उस पॉड की तरह लगता है जो कि डेल्टा के एक्स्ट्रा बॉडीज को कैरी कर रहा था। सुमीरे कहती है कि उस कंटेनर में क्या है। अमाडो कहता है कि स्टे आउट ऑफ दिस। सुमीरे कहती है एक्सप्लेन। अमाडो फिर इतने में कहता है कि मैंने काटसुकी से बातें कर ली है, मैं बस टेक्नोलॉजी की मदद से विलेज को और हेल्प कर रहा हूँ, मुझे कोनोहा को बिट्रे करने का कोई मन नहीं है। अगर मैं कुछ करता हूं तो वो चीज इसके ठीक उल्टी ही होगी। सीन फिर आता है कोड में, जहाँ पे अभी भी डायमोन उसकी पीठ में चिपक के बैठा है और डेफिनेटली ये चीज क्लियर है कि कोड यहाँ पे डायमोन से इरिटेट हो चुका है। इन द नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं कि बग यहाँ पे चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायमोन उसको पकड़ लेता है। डायमोन जंप करके बग के ऊपर गिरता है और बग बिल्कुल मुंह के बल गिर जाता है। इन द नेक्स्ट सीन फॉर नो रीजन डायमोन उसको हेडबट्स मारता है। बग के रिएक्शन को दिखाया ही जाता है कि दिस इज व्हाई आई हेट हिम सो मच। इतने में हम सडनली ये देखते हैं कि कोड अपने बेल्ट को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन हाउएवर जैसे ही वो बेल्ट डायमोन की तरफ जाता है वो गायब हो जाता है। डायमोन यहाँ पे कंप्लीटली शॉक रहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कोड के लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में हमें वही मार्क्स दिखाया जाता है जो कि डायमोन के ऊपर से जाने चाहिए थे। कोड यहाँ पे ये सोचता है कि डायमोन ने असल में उसके मूव को ब्लिंक ऑफ एन आई में रिफ्लेक्ट कर दिया। इसकी वजह से कोड यहाँ पे ये सोचने लगता है कि क्या डायमोन का रिएक्शन असल में उसके विल में ही नहीं है। आइडा इन सब चीजों को दूर से ऑब्जर्व करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। दूसरे पैनल में हम ये देखते हैं कि कोड यहाँ पे बाकी सबको अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे वो एक क्लॉ
मार्क से दूसरे क्लॉ मार्क में जा सकता है। कोड यहाँ पे कहता है कि बेसिकली वो इस एबिलिटी के थ्रू खुद ही ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो एक एक करके चीजों को ड्रैग भी कर सकता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कोड असल में बग को डायमंड से निकाल देता है और बग काफी खुश हो जाता है। बग कोड को थैंक्स कहता है, लेकिन कोड यहाँ पे कहता है कि नहीं, असल में उसको कुछ कंफर्म करना था। डायमंड यहाँ पे अपने कुछ एबिलिटी के थ्रू कुछ रिवील करने वाला ही रहता है कि तभी आइडा उसको रोक देती है। आइडा कहती है कि उसको वो कार्ड्स को रिवील नहीं करना चाहिए जो कि उसके हाथों में है। कोड यहाँ पे बिट्रेड फील करता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहते? आइडा कहती है कि डोंट गेट ऑफेंडेड, हमें और टाइम संग बिताना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू शो यू एवरीथिंग। कोड फिर कहता है कि रिफ्लेक्शन और सैंद्रिगान, इस चीज के अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई दूसरी एबिलिटी भी है। आइडा सिंपली रिप्लाई करती है कि हु नोस। सीन फिर आता है कवाकी में, जहाँ पे हम देखते हैं कि कवाकी मॉडर्न कोनोहा में शॉपिंग कर रहा है। कवाकी यहाँ पे नोटिस करता है कि लेकिन लोग उसको यहाँ पे घूर के देख रहे हैं। ये चीज कवाकी को शिकेदाई की बातें याद दिलाती है कि कैसे ईशिकी के इन्वेंशन के बाद रूमर्स फैल गए हैं और कुछ सही है और कुछ गलत। अगेन ये चीजें ट्रिगर करती है कवाकी को, जहाँ पे उसको जिगेन की बातें भी याद आती है, जहाँ पे जिगेन उससे कहा करता था कि यू आर बीइंग यूज्ड एंड देयर इज नो प्लेस फॉर यू हियर। सीन फिर आता है बोरुटो में, जहाँ पे ये चीज मेंशन है कि बोरुटो एक वीक से उस मेडिसिन को ले रहा है जो कि अमाडो ने बनाया था, लेकिन इट इज हार्ड टू से कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। सीन फिर आता है कवाकी में, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो दुकान से एक बॉटल ऑफ वाटर और राइस केक खरीद के लाया था। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि 7th होकागे कवाकी के पास आता है। देखो पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछो, आई लाइक दिस गाय। इवन मुझे तो यहाँ तक ये तक लगता है कि बोरुटो के डैड का एक खुद का शो होना चाहिए था। और आई बेट माई लाइफ की पर्सनली वो शायद से वन ऑफ द टॉप सेलिंग मांगा होती ऑफ ऑल टाइम। कवाकी फिर नेक्स्ट सीन में अपने रियल फीलिंग्स को बोलता है, ये कहते हुए कि दिस विलेज इज नॉट फॉर हिम। कवाकी को लगता है कि वो बस एक आउटसाइडर है जो कि इस विलेज के पीस को तबाह कर रहा है। एंड नारुतो इज लाइक, ओह माय गॉड, इसको अपना चाइल्डहुड दुख भरा लग रहा है। चल भाई, तेनू मैं अपने चाइल्डहुड में लेके जाऊं। कवाकी फिर नेक्स्ट सीन में अपने रियल फीलिंग्स को बोलता है, ये कहते हुए कि दिस विलेज इज नॉट फॉर हिम। कवाकी को लगता है कि वो बस एक आउटसाइडर है जो कि इस विलेज के पीस को तबाह कर रहा है। एंड नारुतो इज लाइक, ओह माय गॉड, इसको अपना चाइल्डहुड दुख भरा लग रहा है। चल भाई, तेनू मैं अपने चाइल्डहुड में लेके जाऊं। सीन फिर आता है कवाकी में, जहाँ पे नारुतो उसको घर में लेके आया है और वो डिनर टेबल में अपने बेस को देखता है। कवाकी सिंपली कहता है कि इस बेस को क्यों यूज किया जा रहा है, बल्कि हम एक नया खरीद सकते हैं जिसमें क्रैक्स भी ना हो। हिमावारी यहाँ पे सिंपली कहते हैं कि एवर सिंस कवाकी ने जब से इस बेस को बनाया है, तब से इट इज नाउ मोर प्रिकॉशियस टू हर। नेक्स्ट पैनल में बोरुतो कवाकी को अपना एक हेडबैंड देता है, ये कहते हुए कि अब वो शिनोबी ट्रेनिंग कर रहा है। अब ये मैटर नहीं करता कि अब वो ऑफिशियल है या नहीं, बट वो अब एक टीम 7 का टीममेट है, तो इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह समझे। कवाकी को इस हेडबैंड को पहनते हुए दिखाया जाता है और पर्सनली प्लीज इसके बाद कभी नहीं। कवाकी इन द नेक्स्ट सीन हेडबैंड को गले की तरफ शिफ्ट करता है और हाँ, अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिमेम्बर एक जमाने में इनो भी ऐसे करके रखा करती थी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। सीन फिर आता है नारुतो और कवाकी में, जहाँ पे नारुतो सोने वाला रहता है, लेकिन सोने से पहले वो कवाकी से बातें कर रहा होता है। नारुतो कवाकी से कहता है कि योर प्लेस इज हियर, तुम यहाँ पे जितना चाहे उतना रह सकते हो, लेकिन अगर तुम भी सेम नहीं सोचते तो देन आई हैव फेल्ड माय जॉब एज अ होकागे। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तुमको कि बोरुतो के डैड का एक पर्सनल शो होना चाहिए। एंड पर्सनली आई कैन इमेजिन कि उस शो की ओपनिंग कैसे होगी। क्योंकि फॉर नारुतो कोनोहा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी रह सकता है। इफ दिस इज नॉट द केस देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ नारुतो बिकमिंग होकागे।
पैनल फिर आता है बोरुतो में, जहाँ पे बोरुतो अपने कारमा को देखता है एंड ही डजंट फील एनीथिंग वर्किंग विद दैट मेडिसिन। एंड इन द लास्ट सीन हमें कवाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके राइट हैंड में कोनोहा का हेडबैंड है, लेकिन अचानक से कवाकी को फील आता है द प्लेस वेयर आई बिलोंग। कवाकी अपने लेफ्ट हैंड को देखता है जहाँ पे कारमा हुआ करता था और उसको अमाडो की बातें याद आती है कि कैसे वो कारमा उसका वापस ला सकता है। कवाकी फिर इतने में सोचता है और कहता है गिव मी अ ब्रेक, आई डोंट नीड कारमा, और इतने में ही चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखी है तो क्यों ना यार तुम लोग नीचे लिखो ब्रिंग बैक सास्के। कहाँ चला गया है यार चैप्टर नंबर 55 के बाद 5 महीने हो गए हैं। ओह 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実